सभी विश्वासी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में सलाम। आज मैं लेकर आई हूँ मजदूर थोड़े हैं। यह हमको बाइबल की किताब मत्ती अध्याय 9 का 35 से लेके 38 पद में देखने को मिल जाएगा। बाइबल बताती है दोस्तों, लिखा है, यीशु सब नगरों और गांव में फिरता रहा और उनकी सभाओं में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा है। दोस्तों, यहाँ यह भी बताया गया है कि यीशु निरंतर नगरों और गांवों में का दौरा करते रहते थे। यीशु ने अपने उपदेश और सेवाओं को केवल एक जगह तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उन्होंने हर नगर और हर गांव का दौरा किया। उनका उपदेश था कि सभी लोगों तक संदेश पहुंचाना था, चाहे वे बड़े शहर में रहते हैं या छोटे गांव में। यीशु सभाओं में जाते और वहां उपदेश देते और यीशु ने इन सभाओं का उपयोग लोगों को सिखाने और उन्हें परमेश्वर के राज्य के बारे में बताने के लिए किया और उन्होंने लोगों को सही मार्ग दिखाने और उन्हें जीवन जीने की सही तरीके सिखाने का प्रयास किया था। दोस्तों, प्रभु यीशु न केवल उपदेश देते थे, बल्कि उन्होंने बीमारियों और दुर्बलताओं को भी चंगा किया। इसका मतलब है कि उन्होंने शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से पीड़ित लोगों को ठीक किया। यह उनकी करुणा और दया को दर्शाता है। उन्होंने न केवल लोगों को सिखाया, बल्कि उनकी पीड़ाओं को भी दूर किया, जिससे उनकी शिक्षा और भी प्रभावशाली हो गई है। और जब यीशु ने भीड़ को देखा तो उन्हें उन पर तरस आया। उन्होंने देखा कि लोग ऐसे थे जैसे भेड़ बिना चरवाहे के हो। कहने का मतलब है कि यीशु ने भीड़ को उन भेड़ों के रूप में देखा जिसका कोई चरवाहा नहीं है, और अगर चरवाहा न हो तो भेड़ भटक ही जाते हैं और भटकने के बाद वो व्याकुल दिखाई देते हैं। उनको रास्ता दिखाने वाला या कहा जाए तो मार्गदर्शन देने वाला कोई नहीं था। चरवाहा भेड़ों का देखभाल करता है, उन्हें भोजन, सुरक्षा और मार्गदर्शन प्रदान करता है। बिना चरवाहे के भेड़ खो जाते हैं, उन्हें खतरा होता है और वे सुरक्षित नहीं होते हैं। जैसे प्रभु यीशु हमारा चरवाहा है और हम उनकी भेड़ें हैं। अगर हमारा चरवाहा हमारे साथ है तो हमें कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं पड़ती है। फिर यीशु मसीह ने अपने शिष्य से कहा, पके खेत तो बहुत हैं, पर मजदूर थोड़े हैं। जानने वाली बात यह है दोस्तों कि जब फसल पक जाती है तो उसे तुरंत काटने की आवश्यकता होती है, वरना खराब हो जाती है। यीशु ने इस शब्द का प्रयोग या उपयोग यह बताने के लिए किया है कि बहुत से लोग आत्मिक रूप से परमेश्वर के राज्य के संदेश को सुनते हैं और स्वीकार करने के लिए तैयार हैं, और मजदूर शब्द का उपयोग जो सुसमाचार का प्रचार करते हैं, जो कि यीशु के शिष्य और सेवक हैं। ये लोग वे हैं जो दूसरों को शिक्षित करते हैं, उनका मार्गदर्शन करते हैं दोस्तों, और उन्हें परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार करते हैं। और मजदूर की कमी का मतलब है कि बहुत कम लोग हैं जो इस महत्वपूर्ण कार्य में लगे हुए हैं। यह एक चिंता की बात है दोस्तों, क्योंकि आत्मिक फसल तैयार है, लेकिन उसे काटने वाले बहुत कम हैं। कहने का मतलब है कि हमें प्रभु यीशु के बारे में पता है तो कि स्वर्ग का राज उन्हीं के पास है। हर बीमारियों से चंगा करने वाले हैं, हर परेशानी से दूर करते हैं, दुष्ट आत्माओं को निकालते हैं। उसके बावजूद हम दूसरों को सुसमाचार नहीं बता सकते हैं। हमें दूसरों को बताना है दोस्तों, सुसमाचार सबको बताना है, चाहे वे माने या ना माने। हमको प्रभु से चंगाई मिला है, तो कई भाई बहन हैं जो दुख में होते हैं, दुष्ट आत्माओं पकड़ा होता है, परेशानी से जूझते रहती हैं, शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से या आत्मिक रूप से।
हमें सभी को बताना है चाहिए दोस्तों। बाइबल में वचन बताता है, मत्ती अध्याय 11 का 28 वचन कहता है, हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे लोग, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। परिश्रम कहने का मतलब है प्रभु यीशु सभी परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे लोगों को अपने पास आने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। और प्रभु यीशु यह वादा किया है कि जो लोग उनके पास आएंगे वे विश्राम पाएंगे, शारीरिक हो या आत्मिक, दोनों तरह का विश्राम है। और फिर प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वह अपने खेत काटने के लिए मजदूर भेज दे। दोस्तों, यहाँ खेत का स्वामी परमेश्वर है, जिसके पास सारी फसल है, अर्थात सारी आत्माएं। वे ही परमेश्वर है जिसके अधीन सारी सृष्टि है दोस्तों। और हमें परमेश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए कि मजदूर भेजे जो आत्मिक फसल को काट सके, ताकि सुसमाचार को सुना सके दूसरों को। यह हमें भी सिखाता है कि हमें दूसरों की सहायता करने और उनके लिए प्रार्थना करने की आवश्यकता है, ताकि अधिक से अधिक लोग परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सके। आशा करती हूँ कि आप सभी को बहुत कुछ समझ आया होगा। प्रभु आप सभी को आशीष दे। आमीन।